क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ये सेम जगह, ये सेम चीज़, ये सेम मोमेंट आप पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हो? अगर हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस करा है ये कमाल का फिनोमिनन डेजा वू, जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मार्केट में काफ़ी सारी मिस्टीरियस, अजीबोगरीब और कुछ साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं जिसे एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। और हाँ, वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप है, तो एंड तक ज़रूर देखना। क्योंकि क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ये सेम जगह, ये सेम चीज़, ये सेम मोमेंट आप पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हो? तो डेजा वू इस वर्ड का मतलब होता है ऑलरेडी सीन इन फ्रेंच, और 60 to 80% पॉपुलेशन कभी ना कभी इसे एक्सपीरियंस ज़रूर करती है, और इससे ज़्यादा फैक्ट्स इस वीडियो में नहीं होने वाले। देखो, जब भी हमें किसी चीज़ के होने का रीज़न पता नहीं होता ना, तो हमारा बुद्धू सा मन रैंडम पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने लगता है उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। और इसी डेजा वू को एक्सप्लेन करने के लिए भी काफ़ी सारी थ्योरीज है, इसमें से कुछ तो देखो, इस थ्योरी के हिसाब से ना डेजा वू हमें तब एक्सपीरियंस होता है जब हमारे पिछले जन्म का कोई इंसिडेंट इस जन्म में रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आप पिछले जन्म में कोई राजा थे। एक सेकेंड, मैं था राजा, आप ऐसी कोई प्रजा टाइप थे। मैं राजा था एक बहुत बड़ा, और मेरा एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें बहुत सारे फूल थे और बहुत सारी तितलियाँ भी आया करती थी। और ऐसे में जब मैं इस जन्म में वापस से किसी बड़े से बगीचे में जाऊँगा और तितलियों को देखूँगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये तो पहले भी कहीं, बेसिकली ओम शांति ओम वाली स्टोरी, जो कि पिक्चर तो अपने आप में बहुत कमाल की है, लेकिन ये थ्योरी थोड़ी 1 out of 5 स्टार। और हाँ, इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप है वीडियो के एंड में, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो इस थ्योरी के हिसाब से मार्वल की तरह ही मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जहाँ हमारे ही वेरिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, किसी यूनिवर्स में मैं बहुत ज़्यादा लंबा हूँ, किसी में बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, किसी में बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। हैंडसम तो इसी वाले में हूँ, लेकिन इसी तरह हर एक यूनिवर्स में हमारा एक वेरिएंट अपनी अलग लाइफ जी रहा है। और डेजा वू हमें तब एक्सपीरियंस होता है जब हम इस यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारा ही वेरिएंट किसी और यूनिवर्स में ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है। जो कि सुनने में तो काफ़ी कमाल की थ्योरी, मतलब मार्वल की एक और मूवी बन जाएगी इसमें, लेकिन ये साइंटिफिकली उतनी ही करेक्ट है जितना राजू के सर में बाल। 2 out of 5 स्टार्स। अब आते हैं थोड़ी एक्चुअल साइंस बेस्ड थ्योरीज की तरफ, जिसमें से पहली है, देखो, इस थ्योरी के हिसाब से ना हमारा दिमाग चीज़ों को होलोग्राम्स या फिर यूं कहो पैटर्न्स के फॉर्म में स्टोर करता है, और जब उसी से मिलता जुलता पैटर्न आप दोबारा एक्सपीरियंस करते हो तो ये फैमिलियरिटी वाली फीलिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप बचपन में अपनी नानी के वहाँ जाया करते थे और एक झूला झूला करते थे। अब आपके दिमाग ने उस झूले के थ्रू उस पूरी मेमोरी को आपके दिमाग में स्टोर कर लिया है, और सालों बाद जब आप वैसा ही झूला कहीं और दिखोगे तो आपका दिमाग फिर से उसी इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करेगा, और आपको लगेगा कि यार ये तो पहले भी देख चुका हूँ। अब देखो, यही रीज़न है डेजा वू का, ये तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट ये पिछली वाली थ्योरी से तो बेटर ही है, तो 3 out of 5 स्टार। अब आती है सबसे सेंसिबल थ्योरी, जिसके हिसाब से डेजा वू तब होता है जब हमारे दिमाग में, खासकर हमारे दिमाग के टेम्पोरल लोब वाले रीजन में थोड़ा सा ग्लिच होता है। देखो, हमारा दिमाग ना अलग अलग सिग्नल्स के थ्रू चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, और जब इन्हीं सिग्नल्स के सिंक्रोनाइजेशन थोड़ी सी बिगड़ जाती है तो हमें डेजा वू एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये आपके दिमाग का वो रीजन है जो मेमोरी और इमोशंस को प्रोसेस करता है, वहीं ये आपके दिमाग का वो रीजन है जो विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब इनको मिलने वाले सिग्नल्स में कुछ मिली सेकेंड का डिले हो जाता है, जैसे कि अरे गार्डन, फूल, बटरफ्लाइज, अरे गार्डन, फूल, बटर, एक मिनट, ये तो ऑलरेडी। और इसी तरह हमें फील होता है डेजा वू, जो कि काफ़ी सेंस बनाता है, तो 4 out of 5 स्टार। अब देखो, इस डेजा वू को एक्सप्लेन करने के लिए ना और भी काफ़ी सारी थ्योरीज है, जैसे ड्रीम से रिलेटेड या मैट्रिक्स के ग्लिच से रिलेटेड, लेकिन मैं अय्यर भाई की तरह कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, इसीलिए ये सिर्फ थ्योरीज हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। और इस वीडियो को बनाने के पीछे भी मेरा मकसद तो नहीं था, मेरा रीज़न सिर्फ यही था, आपको ये समझाना कि हर वो चीज़ जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कोई मैजिकल या आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ ही हो, और हर वो इंसान जो आपके सामने चमत्कार करने का दावा करता है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई बड़ा चमत्कारी ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी उस चीज़ से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग फ़िलहाल इनकम्प्लीट है, फ़िलहाल, पर धीरे धीरे समझ जाओगे। इफ़ यू नो। तो अभी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, यही ओम शांति ओम वाला पार्ट लिख रहा था, और फिर मैंने जैसे ही टीवी खोली तो सच में